हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर हम केमिकल फार्मूला का पार्ट 2 देखेंगे। आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला। आपको केमिकल फार्मूला कैसे लिखने हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है कि हाइड्रोजन क्लोराइड। बिल्कुल ध्यान से देखो, मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे समझा रहा हूँ जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो ध्यान से देखो, पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंबल और यहाँ पर हम लिखेंगे वैलेंसी। ओके, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। ओके, आपको सिंबल भी अच्छे से याद होने चाहिए। क्लोराइड यानी क्लोरीन यानी Cl। ओके, तो दोनों के हमने सिंबल लिख दिए। क्लियर हो रहा है। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का हमने H लिख दिया, क्लोराइड का हमने Cl लिख दिया। अब आपको वैलेंसी याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1। ओके, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1। और क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना है, 1। ओके, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 है। मैं आपको वैलेंसी का टेबल बता दूं एक बार, ध्यान से देखो। हाइड्रोजन का वैलेंसी भी 1 और क्लोरीन का वैलेंसी भी कितना है, 1 है। ओके, तो इस तरीके से आपको वैलेंसी धीरे धीरे याद भी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1 आपको सामने मल्टीप्लाई करना है, यानी H इंटू 1 क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। और 1 इंटू Cl क्या हो जाएगा, Cl। तो नाम क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, HCl। ओके, तो ये आपका केमिकल फार्मूला हो गया। ओके, किसका केमिकल फार्मूला हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो आपको लिखना क्या है, सिंबल और वैलेंसी, तो ये हो गया HCl। धीरे धीरे ध्यान से देखो, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें भी हाइड्रोजन और सल्फाइड है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सिंबल और नीचे क्या लिखेंगे, वैलेंसी। हाइड्रोजन का सिंबल कितना है, H। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H। सल्फाइड को क्या लिखेंगे, S यानी सल्फर। ओके, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है और सल्फर का वैलेंसी 2 है। ओके, सल्फर का वैलेंसी 2 है। कैसे याद रहेगा, देखो सल्फर का EC आप याद करो तो कितना था, 286। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सल्फर के 6। हमने देखा था कि जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7, 8 हो तो 8 के अंदर से माइनस करेंगे, तो 8 माइनस 6 यानी 2। तो ये पूरा मेथड आपको याद होना चाहिए। तो सल्फर का वैलेंसी कितना है, 2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो H2, तो यहाँ पर लिखेंगे H2 और 1S यानी सिर्फ क्या आएगा, S। तो ये केमिकल फार्मूला हो गया किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसका हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो आपको सिंबल और वैलेंसी याद रखने हैं। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, सल्फर का वैलेंसी 2। ये 2 इस तरफ आ गया तो H2 हो गया, देखो आप, और ये 1 इस तरफ तो S, H2S यानी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैग्नीशियम क्लोराइड, सिंबल वैलेंसी। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड यानी क्लोरीन यानी Cl। अब आपको मैग्नीशियम का वैलेंसी याद होना चाहिए। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना है, 2। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अच्छा, आप चाहो तो 2 प्लस भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये ऐसा प्लस लिखने से आपको पता चलेगा कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, वैसे प्लस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। Cl का कितना है, क्लोरीन का वैलेंसी 1। आपको पता है क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ओके, अच्छा, ये प्लस माइनस नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब आप सिर्फ 1 देखोगे, 1 Mg यानी क्या हो जाएगा, Mg। और 2 Cl यानी Cl2। 2 Cl नहीं लिखना है, Cl2 लिखना है। ओके, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, 2 Cl नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Cl2। ओके, तो देखो पहले इस तरफ ही करना है आपको, फिर इस तरफ। ओके, हमेशा पहले आप देखो, पहले मेटल होगा और हमेशा फिर दूसरा नॉन मेटल होगा। पहले हमेशा मेटल को लिखेंगे फिर नॉन मेटल को लिखेंगे। ये भी धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो 1 Mg यानी Mg एंड 2 Cl यानी Cl2। तो ये देख लो किसका केमिकल फॉर्मूला हो गया, ये मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, Cl2 तो क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। एक और देखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आएगा सिंबल, यहाँ पे आएगा वैलेंसी। एल्यूमिनियम का सिंबल कितना है भाई, सिंबल कौन सा है, Al। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन तो O। अब आपको एल्यूमिनियम का वैलेंसी याद होना चाहिए, तो मैं आपको टेबल में बता दूं, देख लो। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ये रहा, उसका वैलेंसी कितना है, 3। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3।
अच्छा, एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो आप चाहो तो प्लस लिख सकते हो, नहीं याद है तो आपको छोड़ो, आप खाली वैलेंसी याद रखोगे, एल्यूमिनियम 3। और ऑक्सीजन यानी 2 माइनस। ओके, यानी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो उसका ईसी क्या होगा, 26, यानी उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अब इसका नाम कैसे बनेगा, देखो Al2, 2Al नहीं लिखना है, क्या लिखना है, Al2 एंड O3, क्या बनेगा, देखो O3, ये 3 सामने जाएगा तो O3, तो ये किसका नाम हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नाम हो गया। ओके, तो आपको सिंबल भी याद होने चाहिए, वैलेंसी भी याद होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर वैलेंसी, कैल्शियम यानी Ca, ऑक्साइड यानी O। कैल्शियम का आपको वैलेंसी याद होना चाहिए तो 2, मैं आपको टेबल में एक बार बता दूं, कैल्शियम का वैलेंसी कितना है, 2 है, आप देख सकते हो कैल्शियम का वैलेंसी 2, और ऑक्सीजन का 2। ओके, ऑक्सीजन का कितना है, 2। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप ध्यान से देखना। ओके, देखो वैलेंसी जब इक्वल हो, वैलेंसी जब इक्वल हो, अच्छा आप नाम ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे देखो Ca2 एंड O2, ये भी आप, तो यहाँ पर आप देखो Ca2 हो गया एंड O2 हो गया। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इसके अंदर वैलेंसी सेम आ रहा है, जब वैलेंसी सेम आ रहा हो तो आप ये 2 नहीं लिखोगे तो चलेगा, यानी Ca2O2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो वैलेंसी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा क्या लिखोगे, कैल्शियम Ca और ये O, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। तो वैलेंसी जब इक्वल होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप CaO, अच्छा आप लिख देते हो तो भी राइट ही है, बट रूल्स यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि वैलेंसी अगर सेम है तो आपको फिर नहीं लिखना है, डायरेक्ट क्या लिखो, CaO, तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरीके से नंबर 6 पर आते हैं, सिंबल वैलेंसी, सोडियम का सिंबल Na। नाइट्रेट यानी नाइट्रेट, आपको मैंने बताया था नाइट्रेट को हम क्या लिखेंगे, देखो नाइट्रेट को हम क्या लिखते थे, मैंने आपको आगे बताया था, नाइट्रेट को क्या लिखेंगे, NO3, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, NO3। बिल्कुल अब ध्यान रखना, यहाँ पर अब कुछ चीज़ें सीखने जैसी है। ओके, सोडियम को क्या लिखा, Na, नाइट्रेट को क्या लिखा, NO3, सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1। अब NO3 का वैलेंसी आपको याद नहीं होगा, तो मैंने पहले ही बताया आपको ये टेबल तैयार करना है, देखो ध्यान से देखना, नाइट्रेट, ओके, नाइट्रेट ये रहा, नाइट्रेट क्या है, NO3 माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है, वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ओके, यानी इसका वैलेंसी कितना हुआ, 1 हुआ, तो ये भी याद रखना जरूरी है। तो नाइट्रेट के ऊपर सिर्फ माइनस है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो वैलेंसी कितना हुआ उसका, 1 हुआ। ओके, तो क्या होगा, देखो Na1, देखो वैलेंसी सेम है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख देंगे, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो ये वो आपको मैंने जो टेबल बनाया वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, ध्यान से देखो, नंबर 7, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा एग्जांपल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ध्यान से देखो, सिंबल वैलेंसी, कैल्शियम यानी Ca, हाइड्रोक्साइड का मैंने आपको बताया था, देखो हाइड्रोक्साइड क्या था, हाइड्रोक्साइड क्या था, OH, हाइड्रोक्साइड क्या था, OH। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, OH लिखेंगे। ओके, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का वैलेंसी कितना होता है, 2। OH के लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ, OH कहाँ पर है भाई, तो ध्यान से देख लो, ये रहा OH के ऊपर माइनस लगा हुआ है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यहाँ पर OH के लिए क्या आएगा, वैलेंसी 1 आएगा। ओके, अब आप ध्यान से देखो, इसके फॉर्मूला को आप कैसे लिखोगे। ओके, इसके फॉर्मूला को आप कैसे लिखोगे, 1 Ca यानी Ca, और 2 OH नहीं लिखना है, OH को ब्रैकेट में ले लो और बाहर 2 लिखो। देखो जब भी यहाँ पे दो, देखो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो उसको आप ब्रैकेट में ले लो और 2 बाहर लिखो। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट, ओके, सिंबल वैलेंसी, सोडियम का Na, कार्बोनेट मैंने आपको बताया था CO3, देखो कार्बोनेट क्या था, कार्बोनेट CO3, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, सोडियम का वैलेंसी कितना है, 1। ओके, अच्छा कार्बोनेट CO3 आपको याद होना चाहिए टेबल से, तो CO3 के ऊपर देखो 2 माइनस है, आप देख सकते हो 2 माइनस, तो वैलेंसी कितना होगा, 2। ओके, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, Na2 लिखेंगे,
ध्यान से देखो 2Na, बट हम क्या लिखेंगे Na2 और 1CO3 यानी CO3, तो इसको हम क्या बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे। ओके, क्या बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो वो टेबल भी याद रखना जरूरी है। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एमोनियम सल्फेट। ओके, ध्यान से देखो एमोनियम, यहाँ पर पहले सिंबल और वैलेंसी। एमोनियम तो वो भी आपको टेबल से याद रखना पड़ेगा। देखो एमोनियम यानी क्या है NH4 प्लस, NH4 प्लस प्लस यानी 1 इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे रहा है, बट एमोनियम के लिए क्या लिखेंगे NH4। तो एमोनियम के लिए क्या लिखा हमने NH4। और सल्फेट, सल्फेट वो सल्फेट भी मैंने आपको बताया था, उस पेज में देख लेते हैं सल्फेट कहाँ पर है भाई, तो ये रहा सल्फेट, तो SO4। तो ये हमने सल्फेट के लिए क्या लिख दिया SO4। ओके, अब हमें टेबल भी देखना पड़ेगा एमोनियम के लिए और सल्फेट के लिए। तो एमोनियम के ऊपर प्लस लगा हुआ है यानी 1 वैलेंसी आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1। SO4, SO4 कहाँ पर है, तो यहाँ पर है देखो SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, तो यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा 2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो NH4 2, तो NH4 को हम ब्रैकेट में ले लेंगे और 2 बाहर लिखेंगे, NH4 को ब्रैकेट में ले लेंगे 2 बाहर, और SO4 ये हो गया आपका SO4। तो ये इसका नाम हो गया एमोनियम सल्फेट। और लास्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन तो सिंबल वैलेंसी, कार्बन का C, और क्लोराइड देखो आगे टेट्रा लिखा हुआ है बट हमें क्लोराइड का सिंबल लिखना है, क्लोराइड यानी Cl। कार्बन का वैलेंसी कितना होता है 4 होता है। मैं आपको बता दूं कार्बन का वैलेंसी, तो ये रहा हमारा टेबल, कार्बन का वैलेंसी कितना है 4 है। ओके, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना है 1 है। तो आपको ये टेट्रा वर्ड पे नहीं जाना है, कार्बन क्लोराइड, कार्बन का 4 क्लोरीन का 1। ओके, तो क्या होगा देख लो 1 इंटू C और 4Cl यानी Cl4, 4Cl नहीं लिखेंगे Cl4, तो फॉर्मूला क्या हो गया CCl4, फॉर्मूला क्या हो गया CCl4 यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये है केमिकल फार्मूला का पार्ट 2, टेबल भी आपको याद करना है, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें और क्लियर करें।